हाय फ्रेंड्स, आज मैं मैट्रिक साइंस का क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि ऑब्जेक्टिव जो है 80 गो ऑब्जेक्टिव है। 80 गो ऑब्जेक्टिव है। इसका ये है सेट नंबर ई साइंस क्वेश्चन। आइए हम देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि एक नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, घोल का पीएच मान कितना होगा। घोल का पीएच मान मतलब 2 होगा, मतलब 7 से कम रहता है ना तो वह अम्ल। ऐसे भी जानते हैं कि लाल कर मतलब नीला को अगर लाल कर देता है तो वह अम्ल कहलाता है, और अम्ल का पीएच मान कितना होता है 7 से कम, और यह सब 7 से ज़्यादा है या 7 के बराबर है। ये ऑप्शन क्षार का है और ये उदासीन का है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है, C6H6। तीसरा नंबर है एथिल एल्कोहल का आयुपैक एथेनॉल है, C2H5OH होता है। CnH2n किसका समान सूत्र है, यह एलिकेन का है। अगला नंबर क्वेश्चन, लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है, 26 होती है। स्टेनलेस स्टील में लोहा और कार्बन के अलावे अन्य तत्व कौन सा है, निकेल और क्रोमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीतल क्या है, पीतल एक मिश्र धातु है। निम्नांकित यौगिक में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं, तो इसमें H2SO4 को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, यही मेरा बी नंबर ऑप्शन है। 9 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो आंसर है C -1.6 × 10 के पावर -90 कूलम। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि खिलौना में किस सेल का उपयोग किया जाता है, तो खिलौना में सूखा सेल का यूज करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन विस्थापन अभिक्रिया है, तो वह सी नंबर जो ऑप्शन है वह विस्थापन अभिक्रिया का समीकरण है। Fe + CuSO4 को COSO4 टेंस टू FeSO4 + Cu। अब है सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है, सिल्वर क्लोराइड का रंग काला हो नहीं ये सिल्वर क्लोराइड का रंग जो होता है वह श्वेत होता है। निम्नलिखित में कौन सा अम्ल है, तो अम्ल है इसमें 14 नंबर क्वेश्चन में अम्ल है BnACl। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तुतिया जो है का अणुसूत्र, तुतिया को नीला थोथा के नाम से भी जानते हैं, इसका सूत्र होता है अणुसूत्र CuSO4.5H2O। गंधक का परमाणु संख्या होता है 16। 17 नंबर क्वेश्चन में न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दिया गया है, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दिया गया है। पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है, तो स्टार्च के रूप में जमा होता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखा गया था, ये रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखा गया था। पौधे और पशुओं क्या है, 20 नंबर क्वेश्चन, पौधे और पशुओं को कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन को कोशिका विज्ञान कहते हैं। मानव हृदय जो घिरा होता है पेरिकार्डियम के द्वारा घिरा होता है। बीजांड की और पराग नलिका की वृद्धि के कारण क्या है, केमोट्रोपिज्म है। 23 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में
श्वेत रक्त कोशिकाएं की जीवन अवधि कितनी होती है? 23 नंबर क्वेश्चन 12 से 20 दिन का होता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पीत रस कहाँ स्त्रावित होता है? 24 नंबर के 24 का हो गया ए, यकृत में। अधातु के ऑक्साइड हमेशा अम्लीय होते हैं। 26 नंबर, कार्बन क्या है? कार्बन एक अधातु है। 27 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो यह हो गया C2H4। 28 नंबर, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो है वह सी नंबर ऑप्शन C6H6, इसी को हम लोग बेंजीन के भी नाम से, बेंजीन भी इसी को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है? तो हीलियम है जो अक्रिय गैस है। 30 नंबर, निम्नांकित में कौन उपधातु है? निम्नांकित में कौन है जो उपधातु है? तो Sb जो है वह उपधातु है। 31 नंबर क्वेश्चन है, पौधे में श्वसन होता है? पौधे में श्वसन जड़ में होता है। अगला नंबर क्वेश्चन, निम्न में स्वपोषी कौन है? तो स्वपोषी हरा पौधे। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंड, 33 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो यह नाइक्रोम का किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है? तो वह होता है 3.6 × 10⁻⁶ जूल होता है। ऑप्शन नंबर डी। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, किलोवाट प्रति घंटा एक इकाई है, वह विद्युत आवेश की इकाई है। यह हो गया किलोवाट, ये हो गया किलोवाट हो गया शक्ति का, किलोवाट घंटा जो हो गया वह हो गया ऊर्जा का, और किलोवाट प्रति घंटा जो हो गया ये विद्युत शक्ति का हो गया। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। आइए क्वेश्चन नंबर है 37 है, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो यह समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 38, विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने वालों को वोल्ट मीटर कहा जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है कि जब जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो यह स्थितिज ऊर्जा को। आइए 40 नंबर क्वेश्चन करा कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? वह निष्क्रिय गैस भरी जाती है। आप बताना है कि कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? वह निमोनिया जो है वह श्वसन तंत्र से संबंधित है। अगला नंबर क्वेश्चन है, एड्रोजन क्या है? एक नर हार्मोन है। एंड्रोजन जो है एक नर हार्मोन है। 43 नंबर क्वेश्चन है, रुधिर चाप नियंत्रित होता है एड्रीनल ग्रंथि से। आइए 44 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एक लिंगी पादप का उदाहरण पपीता है। बताना निम्न में से कौन मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? शुक्रवाहिनी। बताना है द्विखंडन होता है। द्विखंडन जो होता है वह सभी में होता है। पैरामीशियम में भी होता है, अमीबा में भी होता है, लिस्मेनिया में भी सब के सब में होता है। एस्टोस्टेरोन स्रावित होता है वृषण में। 48 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, मानव मस्तिष्क का क्या है? 48 नंबर क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का कौन
मानव मस्तिष्क का औसतम भाग 1.4 kg होता है। आइए 49 नंबर, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। 51 नंबर, मनुष्य के आहार नाल में अवशोषी अंग कौन है? अपेंडिक्स। 52 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है? प्रोटीन का पाचन। आते हैं 53 नंबर, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? तो होता है प्रोटीन। ये वाला क्वेश्चन आप लोग कमेंट, 54 नंबर क्वेश्चन कमेंट करके आप मतलब बताइएगा। आइए 55 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त में शर्करा का स्तर क्या है? रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है इंसुलिन। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? तंत्रिका तंत्र। निम्नलिखित में कौन लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं है? तो लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं है पीतल। बताना है हमको। कह रहा कि निम्नलिखित में कौन संख्या प्रकाश के परावर्तन के सही है? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। 59, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर बनता है? तो रेटिना पर बनता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि किसी माध्यम में अपवर्तनांक जो होता है साइन आई बटा साइन आर होता है। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो उसका गोलीय दर्पण कैसा होगा? उत्तल। अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तालाब क्या है? क्वेश्चन 62 नंबर है। तालाब का जल नीचे गहरा दिखाई देने का कारण है अपवर्तन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अवतल क्या है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा मतलब अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। अगला नंबर क्वेश्चन, चौसठ नंबर क्वेश्चन, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r, तो f बराबर r/2। फॉर्मूला होता है f बराबर r/2, तो इसको गुना करिए, r बराबर 2f हो जाएगा। आइए निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है? हल्दी। अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि OH जो है वह मूलक यौगिक का नाम है एल्कोहल। कह रहा है कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करता है तो एथीन बनाता है। ओजोन में एक अणु में ऑक्सीजन की संख्या जो होता है 3 होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु जो है वह पारा है। सरल हाइड्रोकार्बन मीथेन है। अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन क्षारीय है? तो Na2 जो है वह क्षारीय है। बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है किसका? NaHCO3 एवं टाइट्रिक अम्ल का है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। आइए अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है 74 नंबर क्वेश्चन है, अवतल लेंस की आवर्धन जो होता है वह होता है U/V। 75 नंबर क्वेश्चन, दर्पण सूत्र 1/V + 1/U बराबर 1/F होता है। 1/F ए नंबर 75 का ए हो गया। आइए अगला नंबर क्वेश्चन है, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। इस पर डॉट है थोड़ा, लेकिन होगा ये डॉट है थोड़ा सा, इसलिए आप देख लीजिएगा आप लोग।
77 नंबर क्वेश्चन, कौन सा लेंस हवा के लिए मतलब हवा में अभिसारी लेंस होता है? तो उत्तल लेंस को ही हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल लेंस को ही मतलब कहते हैं अभिसारी लेंस। बताना है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होता है? तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है हमेशा आभासी प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। प्रकाश माध्यम में कितने प्रकार के होते हैं? सरल माध्यम और विरल माध्यम। आते हैं, डायनमो का काम क्या है कि यांत्रिक ऊर्जा को, 80 नंबर क्वेश्चन है, डायनमो का काम क्या है? ये डायनमो का काम है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना। तो ये हम साइंस का क्या किए हैं कि 80 क्वेश्चन का आंसर शीट बना कर दिए हैं। और अगले क्वेश्चन को वीडियो प्राप्त करने के लिए आपको लाइक एंड सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाना है। इसी वक्तव्य के साथ जय हिंद, जय भारत।